तो मैं आज गया एक घूमने के लिए कहीं, तो मुझे महाराज जी मिले, सुतीक्षण त्यागी दास जी। तो उनसे मुलाकात की। मुलाकात करते समय मैंने उनसे कुछ 2-3 प्रश्न थे जो मैंने प्रश्न किए हैं उनसे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो प्रश्न। और वो जो प्रश्न किए वो आप सभी मेरे चैनल पे आप देख लो, ये वीडियो मैंने वीडियो बनाई है उनकी, तो चलो देखो उनकी वीडियो। अच्छा, तो गुरुजी मेरा नाम है कन्हैया त्यागी, मैं हूँ मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मैं आपसे कुछ पर्सनली आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आपका महाराज जी नाम क्या है? हमारा नाम सुदीक्षण दास जी है। अच्छा, सुदीक्षण दास। सुदीक्षण दास। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी? हमारा शरीर महाराष्ट्र में अकोला जिला है, वहाँ से हमारा शरीर है जी। तो महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस भक्ति में कैसे लगे? बच्चे, भक्ति का और हमारा तो कुछ संबंध था ही नहीं, दूर दूर तक हमारा संबंध था ही नहीं। अच्छा। हम ऐसे पहले जो थे, हमारा शरीर जो है ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ शरीर है ये। ब्राह्मण घर में। हाँ, और हमारे ऊपर हमारे संस्कार है जो बोलते हैं कि मम्मी पापा इसके लिए, बच्चे के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में। जी। वैसे ही कुछ तो भी हमारे साथ भी हुआ, हमारी जो मम्मी या पापा जी। इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें भी नहीं पता है। जी जी। हम तो नहीं जानते क्या कर्म किए, वो तो सिर्फ राम जी जानते। उनके कुछ कर्म के वजह से ये संत एक उनके मम्मी के पेट में एक जन्म लिया। तो हम तो सबसे पहले थे, हम एक साइंस स्कूल में पढ़े। हाँ, हमने ना संस्कृत पढ़ा था ना कुछ पढ़ा था, हम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। जी जी। फिर हमने 11th-12th किया हमारे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। यस जी, कंप्यूटर साइंस नागपुर में सेंट पॉल करके एक कॉलेज है, वहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस किया। फिर है ना अचानक है ना कोरोना आ गया। जी जी। ये 2020 की बात है जी। तो उस कोरोना टाइम में आप अपनी इस भक्ति के रास्ते पर आ गए। लेकिन वो जो मोड़ था वो बहुत अलग मोड़ था। तब मेरा कुछ और चल रहा था, मैं भगवान को नहीं मानता था। मानता था यानी एक बस भगवान ने हाथ जोड़ना है, ना संस्कृत पढ़ा था, ना कोई श्लोक पढ़ा था, ना कुछ पढ़ा, सिर्फ भगवान ने उनको हाथ जोड़ना, इतना ही हमारा रिश्ता था। बस इतना रिश्ता था। तो मैं आपसे महाराज जी एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, आप नागा साधु से बिलोंग करते हैं, एक सिंपल साधु से बिलोंग करते हैं या गुरु से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम तो वैष्णव साधु हैं। वैष्णव साधु। हाँ। ये अलग अलग होते हैं? जी जी, सब अलग अलग, सब भिन्न भिन्न है। तो जैसे मुझे आपने बताया कि आप वैष्णव साधु हैं। हाँ। तो उसका क्या महत्व है? हम बच्चा वैष्णव साधु है, हम है ना सात्विक रहते हैं। सात्विक। जी, एकदम सात्विक। जी जी। हमारा जीवन सात्विक होता है, हम मर्यादा में रहते हैं। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी है, उन्होंने हमें कहा है कि बच्चा मर्यादा में रहो। जी। तो हम मर्यादा में रहते हैं। जी। ना डराना किसी का काम है हमारा। हमको सिर्फ यहाँ पे ज्ञान की चर्चा होती है, जी। बाकी कुछ भी नहीं होता है। जी। तो भभूत तो आप भी लगाते हैं? भभूत ना बाबू भी लगाते अरे हैं? भभूत ये तो बच्चा सत्य है। जी जी। भभूत ये तो इंसान की सत्य है। जी। आखिर में सबको भभूत में ही मिलना है जी। और सत्य हम धारण करते हैं। जी जी जी। तो आप जो भभूत लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, वो मानव शरीर से जली हुई लगाते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं। अपनी अग्नि पर्सनल लगनी होती है? ये हमारा पर्सनल धुना है। जी जी। हमने कुछ कार्य करके ये धुना चेतन किया है। जी जी। ये धुना हमारा चेतन है, यही हमारे लिए हमारे भभूत बनाता है। इसी से आप जितना भी करते हैं, इससे करते हैं। इसमें हम हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, हमारी तपस्या एकत्रित होती है इसमें ये, और फिर वो भभूत हमारे आंग में हम रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। जी जी। तो आप कितने घंटे पूजा करते हैं लगभग? पूजा तो हम दिन भर पूजा में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है, हम फुल टाइम बिजनेस, हमारा फुल टाइम जॉब, हम सिर्फ यही करते हैं। साधना में लगे? यस, हम हमेशा हमारी साधना में लगे रहते हैं। महाराज जी मुझे लगा आप पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में बात कर लेते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं, आप 4-5 भाषाओं का आपको ज्ञान है। क्योंकि मैंने आपसे वैसे आपको नोट किया है, आप इंग्लिश में बात करते हैं, संस्कृत में बात कर लेते हैं, कई भाषा में आप बात कर लेते हैं। तो मतलब ये सीखनी आपने सीखी या अलग जगह, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, आपने साधना करते हैं, उससे प्राप्त हुई? तो कुछ बातें मुझे है ना साधना करने से ऑटोमेटिक आ गई। जी जी। जो कहीं सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो बातें सिखाने की जरूरत है वो खुद मैं जाके वहाँ अलग अलग जगह पे जाके वो बातें हम सीखे। हाँ, जैसे अभी मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ। जी जी। नागपुर में एक विद्यापीठ है, वहाँ पे ज्योतिष की पढ़ाई चल रही है, PhD वगैरह चल रही है। आप उसको सीख रहे हैं? यस, अभी वो चल रहा है हमारा। तो आप कब तक पूरी हो जाएगी आपकी? जो राम जी की कृपा है, जल्दी से जल्दी हो जाने के प्रयत्न करते हैं। आप भी इच्छा कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो प्रभु की इच्छा। हाँ। तो जैसे मैं आपका एक सवाल और था मेरा, जो तंत्र विद्या होती है वो तो आपने बता दी, वो अलग होती है, आपकी अलग है। तो आप जो साधु, आप शादी करते हैं या नहीं करेंगे आप? हम है त्यागी।
त्यागी। हाँ, वैष्णव में जो संप्रदाय है हमारा वो त्यागी, महात्यागी, यानी त्याग देना। त्याग देना। हाँ, अगर हमको शादी करती थी तो हम भी आपके जैसे ही सब कार्य करते थे, लेकिन हमारे कार्य कुछ तो भी आपसे अलग है। जी कुछ तो भी नहीं, बहुत अलग है आपसे कार्य, इसलिए आपके जैसे हमारा नहीं हो सकता है। जी जी अगर हमको शादी करनी थी जी। तो हम गृहस्थी में आ जाते थे। जी जी जी। चल, दूसरा सवाल हो गया। अब मैं आप एक सवाल और करना चाहता हूँ। जैसे अघोरी बताते हैं कि वे जब अघोरी की प्रक्रिया पर चलते हैं तो वे क्या करते हैं, ना पिंड दान करा लेते हैं। क्या आपके अघोरी साथ- नहीं, जी हाँ हर एक साधु हाँ हाँ। अपना पिंडदान कराता है। क्यों? क्यों? मैं आपको बताता हूँ। बताइए। तो सबसे पहले वो अपना खुद का अस्तित्व मिटा देता है इस दुनिया से, जी कि मैं कोई भी नहीं हूँ, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब मिट चुके, खत्म हो चुके हैं। जी। मैं मेरा खुद का पिंडदान खुद करता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। जी जी। तो सबसे पहले इंसान खुद को मार देता है। उसके बाद साधना में हाँ, विलीन होता है। ये उसके बाद उसको संत या उसके गुरुजी उसको चेला बनाते हैं, उसको दीक्षा देते हैं। जी जी सबसे फर्स्ट स्टेज है जी। खुद का पिंडदान। खुद को समाप्त कर दो, समाप्त कर खुद दो। को जो आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय कर दो पूरी। जी जी जी। अच्छा, तो स्वामी जी आपने परिवार से कितने साल से मिले लगभग? मिले तो नहीं हम तो, मिलना नहीं मिलना, हम तो अभी मिले थे। हमारे कुछ तो भी डेथ हुई थी हमारे घर में, तो हम गए थे। अच्छा हाँ, हम है ना, कैसा हमारा एक विचार है जी कि हमारा भी जो उम्र है बहुत मुलायम उम्र, बहुत कम उम्र है हमारी, और इस समय में ये सब साधनाएं करके घर वालों को हैंडल करके उनको सामना करके ये सब चीजें करना है। जी जी। आपकी कितनी उम्र होगी आपकी? अभी तो हमारी बहुत छोटी है, 21 साल उम्र होगी हमारी। 21 साल। आप तो मुझसे भी छोटे हैं लगभग। बहुत छोटे हैं हम तो। क्योंकि मेरी अभी 23 साल उम्र है, आप मुझसे भी 2 साल छोटे हैं। तो आपको साधना करे भी काफी साल हो गए, आप लगे होंगे। यस, हम तो ऊपर बच्चे बर्फ में साधना करते हैं। ऊपर किस साइड? यमुनोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड में आप- बद्रीनाथ में भी जी साधना जी कर। जी 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 जी। तो आपको ऐसे इस जीवन में आके आनंद में प्राप्त हो रहा है या बस? हाँ, जब से हमारे गुरुजी ने हमें मार्ग दिखाया और बताया कि बच्चा ये सब नश्वर है, सिर्फ तू राम नाम भजते जा, तेरे पास सब चीज आएगी, जी बस हम वही करते हैं, वही मार्ग में जाते हैं। हमारे शास्त्र ने जो हमें बताया है, हमने जो शास्त्र पढ़ा है, जी उसी के आधार पर हम हमारे जीवन व्यतीत करते हैं। जी जी। तो आपके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरुजी का नाम बंसीलाल दास। बंसीलाल दास। जी। तो वे कहाँ? वो भटवाड़ी में रहते हैं। 105 उम्र है। 105 उम्र है। हाँ, गंगोत्री के पास पहले भटवाड़ी गिरता है। जी। हाँ, वहाँ पे उनका स्थान है। तो वे अब भी वही हैं? हाँ परमानेंट में हाँ, रहते वो कुंभन में नहीं आते, वो उनका भी शरीर बहुत नाजुक है, हैं? अच्छा। इसलिए वो। तो कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो सभी को मैसेज अच्छा लगे? हाँ, जो आपने प्रश्न पूछा था मुझे पहले कि ये अघोरी अलग होते हाँ, हैं, अघोरी में आपने बताया। अवघड़ अलग होते जी, हैं, जी। सन्यासी अलग होते हैं, जी। त्यागी अलग होते हैं, जी सब अलग अलग होते हैं। जी जी जो सन्यासी रहते हैं, जी। जो गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, जी, जी। जैसे हमारे अभी पंचायत के अखाड़े के पंचायत अखाड़ा के वो महामंडलेश्वर हमारे जी जी कुशाल भारती महाराज, जी जी जो नागा है, वो नागा साधु है। जी। हम नागा नहीं है, हम भी भस्म रमाते हैं, हाँ। लेकिन हम नागा नहीं। नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है कि जो अघोरी होते हैं वो अपने किसी को शिष्य नहीं बनाते, तो आप भी ऐसा किसी को शिष्य नहीं बनाते अपना? शिष्य बनना या ना बनना ये अपने हाथ में होता ही नहीं है, सबसे पहली बात, जी क्योंकि आपकी इंद्रियां ही आपके कंट्रोल में नहीं है। जी मुझे बताओ, हमें तो हम जो जनता है, सब पब्लिक है, कुछ भी देखती है जो नहीं देखना चाहिए। वो इच्छा नहीं है हमें देखने की, लेकिन फिर भी मन देख लेता है। जी जी कुछ सुनने की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कहानी है सुन लेता है। अपन ही अपने काबू में नहीं है, तो तुम तुम्हारे चेले को कैसे काबू में रख सकते हो? हाँ, जब तुम उस लायक बन जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही जितने भी अघोरी बाबा, नागी बाबा, जितने भी तपस्या करने वाले मुझे बाबा मिलेंगे, मैं उनकी सभी से जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। तो चलो, मैं मिलता हूँ अगले किसी अघोरी बाबा के साथ। इस